जन सुराज पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। पीके नीतीश की शराबबंदी और लालू परिवार की करप्शन को जमकर उछाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो कहिए कि ग्राफ पहले से बहुत डाउन हो गया है। उन्होंने मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया है। मुस्लिम वोट लो, मुसलमानों की तुष्टीकरण करो और हिंदुओं को जाति पाति में डिवाइड करो। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग प्यार से पीके कहते हैं, कभी देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे। अब अपनी पार्टी जन सुराज के साथ बिहार की सियासत में उतर पड़े हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट जहां आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां दशकों से अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। वहां प्रशांत किशोर क्या अपनी जगह बना पाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे बिहार के तमाम बड़े नेताओं की पॉपुलैरिटी को कम कर पाएंगे? और इन सबसे भी ज्यादा बड़ी बात, क्या बिहार का वोटर उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके असल जवाब तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही मिल सकेंगे। लेकिन एक सवाल ये कि क्या पीके ऑप्शनलेस बिहार में एक ऑप्शन बन रहे हैं? इसका जवाब आज हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो हम प्रशांत किशोर की रणनीति के बारे में बात करेंगे। बिहार में जहां जाति ही वोट का बेसिस है, वहां पीके कास्ट पॉलिटिक्स से हटकर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे तो पीके जाति की राजनीति से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया है। उनकी प्लानिंग है कि इन वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दिए जाएं। कम से कम 42 मुस्लिम और 75 ईबीसी कैंडिडेट्स उतारने की बात कही जा रही है। इससे आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक इफेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही पीके ने कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की बात कही है। साथ ही बेरोजगारी और शिक्षा जैसे टॉपिक्स पर उनकी बातें यूथ को काफी अट्रैक्ट कर रही हैं। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ इसका सबूत है। पीके नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को खत्म कर उस पैसे को एजुकेशन पर खर्च करने की बात कहते हैं। ये मुद्दा रूरल एरियाज में असर डाल सकता है। सबसे खास बात ये कि पिछले 2 साल से पीके बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि जनता के बीच उनकी बात सीधे पहुंचे। उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, जो खुद पीके के लिए भी एक अच्छा इंडिकेशन है और ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोग दूसरा विकल्प भी देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि पीके के लिए समीकरण क्या बन रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ चीजें उनके पक्ष में जा रही हैं, जैसे कि पीके की साफ सुथरी छवि और विकास की बातें अर्बन एंड यंग वोटर्स को काफी पसंद आ रही हैं। उनकी रैलियों में भीड़ इस बात का सबूत है। अगर पीके मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटों को अपनी ओर खींच लेते हैं तो आरजेडी और जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर सीमांचल में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसके अलावा पीके नीतीश की शराबबंदी और लालू परिवार की करप्शन को जमकर उछाल रहे हैं। अगर लोगों को ढंग से ये सब समझ में आ गया तो इसका फायदा भी पीके को मिल जाएगा। बात यह है कि बिहार के लोग दशकों से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के बीच ही उलझे हैं। पीके एक नया ऑप्शन बन रहे हैं जो बदलाव चाहने वालों को अट्रैक्ट कर सकता है। अब आ जाइए दूसरी बात पर कि उनके खिलाफ क्या है। तो अगर पीके के वोटर बिखर गए तो वो किसी भी सीट पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इससे एनडीए या महागठबंधन को फायदा होगा। सीमांचल में एआईएमआईएम, दलित वोटों में एलजेपी और एचएएम और यादव मुस्लिम गठजोड़ में आरजेडी का दबदबा पीके के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नीतीश कुमार की सियासी चालबाजी को भी कम नहीं समझ सकते। वे बार बार गठबंधन बदलकर सत्ता में बने रहते हैं। पीके के लिए उन्हें मात देना आसान नहीं होगा। दिन पहले बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें इमामगंज था, बेलागंज था, रामगढ़ था, तराई था। उस पे जन सुराज पार्टी ने चारों सीटों पे अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उस उम्मीदवारों का क्या हर्ष रहा? क्या उसमें से एक भी
वो चीज जो कर पाया। यहां पे देखने वाली बात है कि वो उनके उम्मीदवार 3rd पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे रहे। तो हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि जन सुराज पार्टी इस आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी, और मैं पूरे सिरे से इसे खारिज नहीं कर सकता कि आगामी चुनाव में जन सुराज पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। देखिए, नई नवेली पार्टी है, वहां के युवाओं को आकर्षित कर रही है। मुझे जैसा लगता है राजद जो तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं पार्टी को, उसके वोट कहीं ना कहीं काटेगी। अगर उसके वोट करते हैं तो इसका डायरेक्ट फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। लेकिन प्रशांत किशोर बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो खुद भी चाहेंगे कि उनकी पार्टी कुछ ना कुछ सीट निकाले इस विधानसभा चुनाव में, 243 में से कुछ इतनी सीटें लाएं कि वहां पे नीतीश कुमार जी का एक विकल्प बन के उभरे। वैसे भारतीय राजनीति में कई मौके ऐसे आए हैं जब नए प्रयोग देखने को मिले हैं। सच यही है कि आंदोलन और नेताओं के उभरने का इतिहास बहुत ही पुराना है। जेपी आंदोलन इसका जीता जागता उदाहरण है। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यही देश भर में जेपी आंदोलन के नाम से जाना गया, और इसी आंदोलन से नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे बड़े नेता सामने आए। प्रशांत किशोर भी कुछ इसी राह पर चलते दिख रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या हो जाए, अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। ओवरऑल प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति, जोश और साफ छवि उनके पक्ष में है। अगर वो युवा, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटर्स को अपनी ओर खींच लेते हैं तो वे आरजेडी और जेडीयू के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। लेकिन बिहार की सियासत इतनी आसान नहीं है। यहाँ जातिगत समीकरण, बड़े दलों का संगठन और नीतीश जैसे खिलाड़ी उनके लिए बड़ी मुश्किलें लाएंगे। तो पीके बिहार में नया इतिहास बना पाएंगे या नहीं, इस पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लिट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।